नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि और पहली पूजा हमें किसकी करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और इस दिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है और विधि विधान से हम पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए हमें चाहिए 1 लोटा जल में थोड़ा सा हम तिल डालेंगे, अक्षत डालेंगे, गुड़ डालेंगे और कच्चा दूध आपको मिले तो वो ज़रूर डालिए। और पूरे पीपल वृक्ष में हम जड़ में अच्छे से परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाएंगे। और इस दिन सूर्योदय होने से पहले ही हो सके तो हमें पूजा कर लेनी चाहिए, और नहीं तो मतलब कम से कम 8 बजे से पहले तो पूजा हमें कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह में पीपल वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। जो भी आपको फूल मिले, गुड़हल का, उजला, मतलब वो भी चढ़ा सकती हैं, क्योंकि पीपल वृक्ष में अमावस्या के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आप चाहें तो व्रत भी रख सकती हैं। व्रत रखें तो मीठा भोजन करें, और नहीं तो पूजा करने के बाद आप मतलब सादा सिंपल खाना खा भी सकती हैं। लेकिन व्रत अगर कर रही हैं तो आपको मीठा भोजन ही करना चाहिए। और 1 पैकेट आपको नया सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए। नया सिंदूर का पैकेट लेके उसी सिंदूर से हम टीका लगाएंगे पीपल वृक्ष को, और उसके बाद जो ये सिंदूर हमारा बच जाएगा उसे अपने सिंदूरा में डाल देंगे। तो आप लाल भी सिंदूर का पैकेट मतलब लाल से भी लगा सकती हैं, पीला से भी लगा सकती हैं। और वस्त्र स्वरूप हम कलावा भगवान को चढ़ाएंगे। उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो दीपक आप एक मिट्टी का दिया अपने घर से ही ले जाएं, और दीपक हम इस दिन सरसों तेल का भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं, घी का भी जला सकते हैं। सिर्फ हमें बाती का ध्यान रखना है। अमावस्या के दिन रुई की बाती का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जो धागे की बाती आती है उसे भी जला सकती हैं, कलावे की भी बाती का दीपक जला सकती हैं। और जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक को स्थान हमें ज़रूर देना चाहिए। चावल का दें या फूल का दें। और हम भोग में आप जो भी मतलब सीजनली फल है, मिठाई, वो भोग लगा सकती हैं। और गुड़ इस दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। गुड़, मिश्री, मतलब जो भी आप ले जाएं वो ज़रूर चढ़ाएं। गुड़ भी चढ़ा सकती हैं, मिश्री भी चढ़ा सकती हैं। और कुछ श्रृंगार की वस्तु हमें अपने लिए ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और कुछ हमें अपने पति के लिए आप कुछ रुमाल, शर्ट पैंट जो भी आपके पास है वो ज़रूर चढ़ाएं। और अपने लिए कम से कम हमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मेहंदी, महावर, ये सब हमें अपने लिए चढ़ाना चाहिए। और कुछ वस्तु आप ब्राह्मण को भी दान कर सकती हैं। उसके बाद हम धूप बत्ती जला देंगे। और पूजा करते समय हमें दिशा का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आपका मुख या तो उत्तर की तरफ होना चाहिए या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और हम अगर घर से जनेऊ ले गए हैं तो पूजा में हमें जनेऊ ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप चने से भी कर सकती हैं, मूंगफली से भी कर सकती हैं, किशमिश, काजू, मतलब जो भी आपको मिले उससे परिक्रमा करनी चाहिए। हमें गिन के रख लेना है। 108 चना आप रख लें और हाथ में सिंदूर रख लेना है। और कलावा से पहले हम पीपल वृक्ष में थोड़ा सा फंसा देंगे। पीपल वृक्ष में बांधना नहीं है, इसको फंसा देंगे। और सिंदूर का हम पहले भगवान को टीका लगा के, और उसके बाद हमें 108 बार परिक्रमा करनी है।
आप चाहें तो 8 भी कर सकती हैं, 11 भी कर सकती हैं, 21 भी कर सकती हैं, लेकिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। और जब भी आप एक बार परिक्रमा करके आएँ तो जो आपके हाथ में चना है वो चढ़ा दें और फिर सिंदूर लगा दें। और सिंदूर लगाने के बाद जो सिंदूर आपके उंगली में बचता है उसे अपनी मांग में हमें भर लेनी चाहिए। इसी तरह हमें फिर दूसरी परिक्रमा करनी है। दूसरी परिक्रमा करते हुए फिर जब हम आएंगे, जो आपको चना हाथ में रखे हैं या मूंगफली वो जड़ में हम चढ़ा देंगे और उसके बाद सिंदूर लगा के अपने मांग में लगा लेनी चाहिए। और चना मूंगफली हमें गिन के ज़रूर रख लेना चाहिए। इससे हमारी परिक्रमा मतलब गलत नहीं होती है। जितना हम गिन के रखते हैं उतनी बार हम अच्छे से परिक्रमा कर लेते हैं। और अगर आपको मान लीजिए पीपल वृक्ष के पास आप नहीं जा पा रही हैं किसी कारणवश या आपके घर से दूर हैं, तो आप तुलसी माता के पास भी पूजन कर सकती हैं। इसी तरीके से हमें पूजा कर लेनी चाहिए तुलसी माता की, और परिक्रमा भी हमें इसी तरीके से करनी है। और आपको मतलब लपेटने के लिए अगर कच्चा सूत मिले तो कच्चा सूत से भी कर सकती हैं। कच्चा सूत नहीं मिले तो आप कलावे से भी कर सकती हैं। कलावा भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो जो पीला रील होता है धागे से भी हम परिक्रमा कर सकते हैं। और जब भी परिक्रमा करें तो सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में ज़रूर भर लेना चाहिए। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है। परिक्रमा करते समय अगर हमारा धागा या कलावा बच जाए तो उसको तोड़ के हटाना नहीं है, उसको वृक्ष में हम फंसा देंगे, लेकिन तोड़ना कभी नहीं चाहिए। और जब भी आप परिक्रमा करें तो मंत्र उच्चारण के साथ करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और परिक्रमा करने के बाद हमें भगवान से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। और जो ये सिंदूर हमारा ये बच जाएगा उसे अपने हम सिंदूरा में रख देंगे। और सोमवती अमावस्या के दिन हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। हाथ में फूल ले लें, थोड़ा सा अक्षत ले लें, और अगर आपको ब्राह्मण वहाँ कथा सुना रहे हैं तो ब्राह्मण से भी सुन लें। और कोई अगर बड़ी बुजुर्ग महिला भी सुना रही हैं तो उनसे भी सुन सकती हैं, नहीं तो आप खुद से भी कथा पढ़ सकते हैं। और उसके बाद घर से अगर आप कपूर ले गई हैं तो आरती हमें ज़रूर कर लेनी चाहिए। विष्णु भगवान की आरती करें और उसके बाद हमें आशीर्वाद ले लेना है। और आप लोग का कमेंट था कि हम पहले पूजा किसकी करें, तो देखिए पहले पूजा हम पीपल वृक्ष की ही कर लेंगे, क्योंकि पीपल वृक्ष की जितना हम सुबह पूजा करें वो हमारे लिए अच्छा होता है। और इस दिन सावन का दूसरा सोमवार भी है, तो हम भोलेनाथ की भी पूजा करते हैं, भोलेनाथ का भी जल से अभिषेक करते हैं और बहुत ही विधि विधान से हम पूजा करते हैं। तो शिवालय इस दिन ज़रूर जाएं, लेकिन पीपल वृक्ष की ही हमें पहले पूजा कर लेनी चाहिए, ये अच्छा ज़्यादा रहेगा। उसके बाद हम जो भी आपके बगल में मंदिर हैं वहाँ पर जाके भोलेनाथ की पूजा आप अवश्य कर लें। और अगर आप पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं तो उठा सकती हैं, क्योंकि मलेमास 18 जुलाई से लग रहा है और ये व्रत 17 जुलाई को पड़ रहा है दिन सोमवार को, तो आप नया व्रत भी उठा सकती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर